शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, सर्वशक्तिवान, कृपा निधान, करुणा के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। आज आप सबको गुरु नानक देव जी की प्रकाश उत्सव की, जन्मदिन की, गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। गुरु नानक देव जी एक महान हस्ती हुए हैं रूहानियत की। जो बाबा की मुरली चलती है उसमें बहुत से रेफरेंसेस गुरु नानक देव जी की वाणी से, गुरु ग्रंथ साहब से होते हैं। आज हम थोड़ा सा गुरु नानक देव जी की जिंदगी पर प्रकाश डालेंगे। उन्होंने जो डिवाइन वैल्यूज हैं, जो इक्वालिटी है समाज के अंदर, गुडनेस है, अच्छाई है और जो लव है, उसके ऊपर बहुत जोर दिया। और अपने समय के बहुत बड़े प्रीचर रहे वो, इसलिए उन्होंने इतनी यात्राएं की कि मक्का मदीना तक भी पहुंच गए। वहां पर भी आज भी लिखा हुआ है नानक शाह फकीर के बारे में कि यहाँ वो आए थे। तो आप उनकी यात्राओं देखो तो बहुत ही लंबी यात्राएं की और उन्होंने हर एक जगह जाके एक तरह से लोगों को समझाने की कोशिश की, परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की। उनकी जो थॉट्स हैं, जो मतलब उनके विचार थे या उनकी जो वाणी थी, वो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 974 जो हैं, समझो श्लोक कह लो, उसके रूप में दर्ज है। जपजी साहब उन्हीं का रचना है और भी इस तरह उनकी कई रचनाएं हैं। तो 974 टोटल उनके वो हैं श्लोक। और उनका जो सबसे बड़ा था वो था ईश्वर एक है। हम लोग सुन चुके हैं कि कहते थे एक ओंकार, के परमात्मा एक ओंकार है जिसको हम ओम कह देते हैं, उन्होंने ओंकार कहा। ओंकार भी तीन उससे बना है, आ उ मा, आकार उकार मकार। तो जो अर्थ करते हैं विद्वान लोग ओंकार का भी, अ पहले है, आ उ मा, ओम। अ मीन्स स्थापना। आ आप बोलते हैं तो मुख खुल जाता है। अ ब्रह्मा के लिए यूज हुआ है, ऊ विष्णु के लिए, क्योंकि ऊ करते हो तो भी आपके होठ जो है खुले रहते हैं, विष्णु के लिए। और माँ शंकर जी के लिए। माँ कहते ही मुख बंद हो जाता है। आप माँ शब्द का उच्चारण मुख खोल के नहीं कर सकते, आप करके देखिए। जैसे ही कहेंगे माँ, तो माँ में होठ दोनों जुड़ जाते। तो अकार उकार मकार, अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु और मकार जो है शंकर, विनाश। स्थापना, पालना, विनाश। स्थिति उत्पत्ति, स्थिति उत्पत्ति, स्थिति प्रलय। शास्त्रों में ये भी लिखा है। तो परमात्मा ओंकार है जिसके कारण ही स्थिति जो है, मतलब पहले जो है उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा, स्थिति विष्णु द्वारा और प्रलय शंकर जी के द्वारा। तो ओंकार शब्द में ही तीनों देव भी समाये हुए हैं। उन्होंने कहा एक ओंकार जो इनके ऊपर भी है, एक कामाई जगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लावे दीवान। वहां पे भी क्या है कि एक माई, मतलब एक माता है जिसके तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश।
एक कामाई जगत व्याई, 3 चेले हैं उसके, 3 चेले प्रवान, एक संसारी ब्रह्मा, एक भंडारी विष्णु, एक लाए दीवान जो विनाश करता है, वो है शंकर। तो गुरु नानक देव जी की वाणी में क्लियर है। फिर उन्होंने कहा वो जो ओंकार है सिर्फ वही सत्य है, उसी का नाम सत्य है। एक ओंकार सतनाम, वही कर्ता पुरुष है। पुरख मैंने ये पुरुष शब्द से पुरख पंजाबी में बोला है। परम पुरख परमात्मा को क्या बोला गया है? जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं उस परम पुरुष परमात्मा का, जैसे सांख्य दर्शन में भी कहा गया है ना, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पुरुष में आत्मा, तो परम पुरुष एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, करने वाला इस सृष्टि का जो करता है वो परमात्मा कर्ता पुरुष। निरपौ निर्वैर, वो निर्भय है, निर्वैर है। अकाल मूर्त है, डेथलेस, अजूनी, किसी योनि में नहीं आता वो। जैसे कहते हैं 84 लाख योनियां वो मानते हैं, तो किसी योनि में परमात्मा नहीं आता। सैभंग, वो स्वयंभू है। स्वयंभू शब्द हम शिव के लिए लेते हैं, स्वयंभू शिव। गुरु नानक देव जी ने भी कहा वो स्वयंभू है, स्व प्रकाशित है, उसका अस्तित्व किसी और के कारण नहीं है, तो स्वयंभू है। सैभंग गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से उसे समझा जा सकता है, गुरु के प्रसाद से। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, निरभौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी, सैभंग गुरु प्रसाद। जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो वो युगों के आद से, आद सच, सृष्टि के आद से, बिगिनिंग से वो सत्य है, युगों के आदि से वो सत्य है। युगाद सच, है भी सच, आज भी सत्य, इस क्षण भी सत्य, होशी भी सच, और सदा आगे भी सत्य है, क्योंकि सत्य का कभी विनाश नहीं होता। सत्य तीनों कालों में रहने वाला है। तो इसलिए गुरु नानक देव जी ने बहुत ही सुंदर कहा। उसके बाद जो अगली लाइन उचारी, सोचा सोच न होगी जे सोचे लख बार। कि कितनी आप सोच लो बुद्धि से, लाखों बार सोच लो, केवल सोचने मात्र से आपको ज्ञान नहीं हो जाएगा। परमात्मा को भी आप जान नहीं पाएंगे। ऋषि मुनियों ने कोई कम मेहनत की, लेकिन अंत में क्या कहा, नेति नेति। वो अनंत है, बेअंत है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वो अनंत है, वो बेअंत है, क्योंकि जब तक वो परमात्मा अपना अंत ना दे तब तक हम उसे नहीं जान सकते। उस दृष्टि से हर आत्मा बेअंत है, किसी को भी आप जान नहीं सकते जब तक वो आपको जनवाना ना चाहे। ऐसे ही परमात्मा भी स्वयं आकर जब अपना रहस्य उद्घाटन करते हैं, तभी हम लोग उसको जान पाते हैं। उन्होंने ये कहा है, ईश्वर सत्य है, मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्मा संदड़ा खेती, ये जो कर्म जो है, जैसे ये खेती है, कर्मों के बीज हम बोते हैं, वैसा फल निकलता है। जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल निकलेगा। और परमात्मा के दरबार में उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। जो परमात्मा का कहना नहीं मानते, अच्छे कर्म नहीं करते, उल्टे कर्म करते हैं, तो वो परमात्मा के दरबार में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा, सजा खानी पड़ेगी। आज भी बाबा ने भी कहा था कि बच्चे, अवज्ञा का दोष मत लो अपने ऊपर, नहीं तो मैं धर्मराज भी हूँ, अंत में बड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। तो जब मक्का मदीना में बाबा गए, गुरु नानक देव जी, तो वहाँ जो मुस्लिम लोग थे, हाजी काजी, उन्होंने पूछा बाबा से कि आप बताओ हिंदू बड़ा है या मुसलमान बड़ा है। तो बाबा ने कहा, बाबा के हाजियां, बाबा के हाजियां। हाजियों को बाबा ने क्या कहा, शुभ अमला बाजों दोनों रोई, बाबा के हाजियां।
गुरु नानक देव जी ने क्या कहा कि ना हिंदू बड़ा है, ना मुस्लिम बड़ा है, कौन बड़ा है? शुभ अमला बाजू दोनों रहे। जिसके अमल अच्छे हैं, जिसके कर्म अच्छे हैं, शुभ कर्म हैं जिसके, वही बड़ा है। ना हिंदू बड़ा, ना मुसलमान बड़ा है। बड़ा वो है जिसके कर्म श्रेष्ठ है। नहीं तो उनको दोनों को उस परमात्मा की दरगाह में वहां पे रोना पड़ेगा। शुभ अमला बाजू दोनों रोई, दोनों को ही रोना पड़ेगा। तो कर्म प्रधान है ये जो धर्म है। हम धर्मों में उलझ के रह जाएं, तेरा बड़ा कि मेरा बड़ा। उन्होंने उस पर भी चोट की, नहीं, ना हिंदू बड़ा, ना मुसलमान बड़ा। बड़ा वो जिसके कर्म बड़े हैं। गुरु नानक देव जी ने 24 साल में 60 प्रमुख शहरों की यात्रा की थी, ये जो बहुत बड़ी बात है। और किसी ने हिसाब लगाकर देखा है, उनका जो मार्ग था 28,000 किलोमीटर का सफर उन्होंने 4 उदासियों में कहा। और उनका मकसद जो है, समाज में ऊंच नीच जात पात का पूरा खंडन किया, नारी को उसकी प्रतिष्ठा दिलवाई। और उन्होंने कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। उस नारी को आप मंदा कैसे कह सकते हैं, बुरा कैसे कह सकते हैं, उसकी निंदा कैसे कर सकते हैं, उसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं, जिसने राजाओं महाराजाओं पीर पैगंबरों को जन्म दिया। कहाँ से आए हो सब? पीर पैगंबर औलिया कहाँ से आए? राजा महाराजा कहाँ से आए? उसको मंदा कैसे कह सकते हो? अपनी माँ को मंदा कहते हो? उन्होंने कहा था ये, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जिसने राजाओं को जन्म दिया उसको मंदा नहीं कह सकते। तो उन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव, आप देखो सिख धर्म में लंगर में जो लोग कैसे सारे बैठे होते हैं, कौन किस जात का है, कोई पूछता है क्या वहां पे? और कई जो समाज में अंधविश्वास थे, उनको भी उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, आपसी सद्भाव का जन्म दिया। और वो इक्वालिटी मानते थे कि सब इक्वल है। एक पिता एक कस के हम बारक, हम सब एक पिता के बालक हैं। तो मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सूख गनेरे। कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो इस चीज पे जोर दिया। हम लोग भी अब उस सत्य को जानते हैं कि वो परमात्मा एक है। वहां नीच ऊंच नीच कुछ नहीं है। वो जहां भी गए एक परमात्मा की ही बात की। उन्होंने भी कोई मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया है, और कहा कि उस निराकार परमपिता परमात्मा जो रूहानी ज्योत है, उसको ही याद करना है। और उनके द्वारा जो आरती लिखी गई थी, वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ आरती भगवान की मानी जाती है। किसी ने रविंद्रनाथ ठाकुर को किसी वक्त कहा कि आप जो है ना परमात्मा के लिए एक आरती लिखो बढ़िया सी। तो उन्होंने कहा, नहीं, गुरु नानक देव जी जो लिख गए उसके सामने मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ लिख सकूं। तो उन्होंने क्या लिखा था, गगन में थाल रव चंद दीपक, बने तारिका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। गगन में थाल रव चंद दीपक, बने तारिका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कि सारा संसार जैसे कि एक थाल है, सूरज और चांद उस थाल में दिए बने हुए हैं, दीपक की तरह है। तारों के समूह जैसे थाल में मोती रखे हुए हैं। मलय पर्वत से आने वाली हवा जैसे धूप का काम कर रही है। हवा जो है चवर चला रही है। सारी वनस्पति ज्योति रूप परमात्मा की आरती कर रही है, उनको फूल दे रही है। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द विजंत पे। कैसी आरती होए, आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहत शब्द वजंत पेरी।
अनहत शब्द व जंतु पे कैसी आरती होए, भव खंडन तेरी यार। भव खंडन का क्या मतलब है कि जो हमें जो दुख है, जन्म मरण की पीड़ा है, उससे मुक्त कर देता है। जो अनहत है, जो बिना बजाए जो है राग निरंतर यहाँ चल रहा है, अनहद नाद शब्द बज रहा है, आवाज हो रही, जीवन लहर उठ रही और नगाड़े बज रहे हैं। तो ऐसी सुंदर आरती उन्होंने की, बहुत लंबी है, थोड़ा सा मैंने वानगी आपको दिखाई है उसकी। तो गुरु नानक देव जी जो हैं, इन्होंने वाहेगुरु शब्द का बहुत प्रयोग किया। आजकल हम जानते हैं परमपिता परमात्मा भी बच्चों को एक ही बात सिखा रहे हैं कि बच्चे हाय हाय करना बंद करो, वाह वाह करना सीखो। कैसी भी परिस्थिति हो, रोना नहीं है, स्ट्रांग बनो। बहुत पीड़ा आएगी आगे चल के, और भी हालात आएंगे। हर सीन को देख के वाह निकले, वाह गुरु, वो परमात्मा हम सब का सतगुरु है, उसके लिए वाह वाह निकले। उसने हमें सिखाया कि जो भी सीन है ड्रामा का, कल्प कल्प रिपीट हो रहा है, वो वंडरस वाहे गुरु का मतलब क्या होता है? जो हमें एनलाइटनमेंट दे देता है, वंडरस एनलाइटनमेंट ही कहते हैं उसको। और जो सिख रिलीजन है, ये जीवन का एक तरीका सिखाता है। आप लोग देखते ही हैं कि कोरोना काल में सिख धर्म ने कितना बड़ा रोल अदा किया, और भी कई संस्थाओं ने जी जान से किया। कई एनजीओस, कई और व्यक्तिगत रूप में भी जिनके पास धन था, उन्होंने भी अपना बड़ा योगदान दिया कि सिख धर्म वालों ने कितना जो है दवाइयाँ कितनों के पास पहुंचाई। बहुत ही बड़ा योगदान, घरों में खाना पहुंचाया उस काल में जब कोई बाहर भी नहीं निकलना चाहता था। तो ये सारा गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स का ही फल है। हम गुरुद्वारों में भी देखते हैं कि जाके कहीं रहना होता है, कोई जगह ना मिले इधर उधर, तो गुरुद्वारे चले जाइए, आपको खाने को लंगर भी मिल जाता है और सोने की व्यवस्था भी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा है। करनाल में भी हम जानते हैं निक्का सिंह की कुटिया पे कितने लोग रोज लंगर खाते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि आपको हार्ड वर्किंग बनना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करो, अपने दिल दिमाग में परमेश्वर रहे, और उसको ध्यान करके ही कर्म करना है। और उन्होंने ये कहा कि इस माया से मुक्ति जो है युक्ति से मिलेगी। जोर न जुगत छूटे संसार। ये संसार जोर से नहीं छूटेगा कि आप जोर मार लो और सोचे संसार छूट जाएगा। नो, संसार छूटने के लिए जैसे बाबा कहते हैं ना, युक्ति से मुक्ति मिलती है। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, जोर न जुगत छूटे संसार। जोर से नहीं, युक्ति से ये संसार छूटता है, ये माया छूटती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि सबकी सेवा करो, सबके लिए काइंड बनो, जेनरस बनो, अपना दिल बड़ा रखो। और जो सिख धर्म के जो तीन मुख्य पिलर्स कह लो, या गुरु नानक देव जी के जो सारी जगह सिद्धांत बोले जाते हैं, वो है, पहला है धर्म धर्म दी किरत करो, नाम जपो ते वंड के छको। धर्म दी किरत करो, नाम जपो, वंड के छको। तो धर्म दी किरत करो मतलब जो आपकी लाइवलीहुड है उसको भी धर्म से कमाओ। आप रिश्वत लेके अपनी अर्निंग ना करो, शुभ कर्म करते रहो। जो भी कर्म है अंत में परमात्मा को समर्पित कर दो। जो भगवान ने हमें स्किल्स दी हैं, योग्यताएं दी हैं, टैलेंट्स दी हैं, उसको समाज के कल्याण के लिए हम यूज करें, सोशल अपलिफ्टमेंट में यूज करें, और परमात्मा का सिमरन करो। कहते थे हर वक्त, तो सत नाम वाहिगुरु वही सच्चा नाम है, बुद्धि में उसी को रखो और उसी की याद में कर्म करो। मेडिटेशन करो, उसका कीर्तन करो। जैसे गुरुद्वारे में कीर्तन होता है, कीर्तन का मतलब क्या है? परमात्मा के गुणों की कीर्ति करना। उसका कीर्तन मैंने कीर्ति करना, उसके लिए उसके ही गीत गायन करना।
तो ये सिख धर्म में चलता है बहुत ही। और परमात्मा को उन्होंने भी कोई शरीरधारी नहीं माना है, इनकारपोरियल है, एक तू ही निरंकार, परमात्मा निराकार है। जैसे ब्रह्मा कुमारी कहती कि परमात्मा निराकार है, तो परमात्मा उनकी उंगली भी एक ज्योत की तरफ ही होती है हमेशा। कि जो भी आपके पास वेल्थ है आपकी, या आपकी जो कमोडिटीज हैं, तो चैरिटी करना सीखो, लंगर लगाना सीखो, सबको हेल्प करना सीखो, जिनको जरूरत है उनकी मदद करो, जरूरतमंदों के काम आओ। और उसके लिए जो सबसे बड़ा सिद्धांत है सिख धर्म में, जो पक्के सिख होते हैं वो दसवंध जरूर निकालते हैं अपनी इनकम का, अपने वेल्थ का, ताकि समाज के अंदर एक अच्छे समाज की स्थापना हो सके। उसका मुख्य कारण क्या है कि आज अगर हर इंसान अपनी इनकम का 1/10 निकालना शुरू कर दे, तो इस संसार में बहुत ही सुंदर जो है समाज बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्राना अदा करना चाहता हूँ।